हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कोई भी वेरिएबल पिस्टन पंप या वेन पंप कोई भी अगर आपकी मशीन्स पे इंस्टॉल है, तो दोस्तों उसके बारे में अगर आपको पूरा जानना है तो आपको कैटलॉग पढ़ना पड़ेगा उसका और साथ ही उसमें सारी डिटेल आपको पढ़नी पड़ेगी जो भी इम्पोर्टेंट है ताकि आप उस पंप को अच्छे से इंस्टॉल कर पाएँ या अच्छे से ऑपरेट कर पाएँ। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि कैसे आप कैटलॉग सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे AR22 और AR16 जो कि यूकेन का वेरिएबल पिस्टन पंप है, उसके बारे में अगर मुझे जानना है, तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले इंटरनेट पे जाऊँगा। तो मैंने जैसे गूगल पे गया, यहाँ पे गूगल में देखिए मैं सर्च करूँगा यहाँ पे AR22 यूकेन पंप। यहाँ पे सर्च करने के बाद देखिए जब मैं सर्च करूँगा तो यहाँ पे आपको सबसे पहला ही ऑप्शन दिख रहा है AR सीरीज वेरिएबल पिस्टन पंप। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मुझे एक कैटलॉग खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैटलॉग पूरा खुल गया है। देखिए ये पूरा एक कैटलॉग खुल गया है। यहाँ पे इस कैटलॉग में आपको डिफरेंट डिटेल मिल जाएगी दोस्तों। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिल जाएगा कि AR16 और AR22 में यहाँ पे ये देखिए ज्योमेट्रिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। उसके बाद आपको मैक्सिमम प्रेशर रेंज मिल जाएगी यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रेशर रेंज। उसके बाद आप नीचे थोड़ा जाएँगे तो आपको मिलेगा कौन से फ्लूइड कितनी विस्कोसिटी पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कौन-सा टेम्परेचर रेंज जैसे कि 0 से 60 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है, इस टेम्परेचर ऑयल को आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कंट्रोल ऑफ कंटैमिनेशन दिया हुआ है कि किस साइज़ का आपको रिटर्न फ़िल्टर यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे 10 माइक्रोन का रिटर्न फ़िल्टर लिखा हुआ है, सक्शन फ़िल्टर लिखा हुआ है, 100 माइक्रोन तक का यूज़ कर सकते हैं आप। उसके बाद जो कंटैमिनेशन वैल्यू है वो नास ग्रेड 10 की आप ऑयल में मेंटेन करिए, उससे नीचे रखिए, उससे ऊपर यहाँ पे रिकमेंडेड नहीं है। उसके अलावा और भी आपको कई चीज़ें इस कैटलॉग में मिलेंगी जैसे कि अलाइनमेंट ऑफ शाफ्ट कितना होना चाहिए, सक्शन प्रेशर कितना होना चाहिए, ड्रेन पाइप का प्रेशर कितना होना चाहिए। उसके बाद और भी यहाँ पे देखिए डिटेल आपको मिलेंगी कि सक्शन पाइप किस तरीके से आपका फिट होना चाहिए, ब्लीडिंग एयर के लिए आपको क्या करना है, जो भी एयर सिस्टम आ जाती है उसको निकालने के लिए क्या करना है। फिर आपको दिया हुआ है जब पंप स्टार्ट होना है दोस्तों, तो उस समय पे आपको कितना ऑयल पंप के अंदर भरना है। तो देखिए AR16 और AR22 में दोनों ही में आपको 430 सेंटीमीटर क्यूब मतलब कि 0.43 लीटर ऑयल भरना है बिफोर स्टार्टिंग द पंप। उसके बाद देखिए और नीचे आपको जाएँगे तो किस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे प्रेशर पंप का, किस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं डिलीवरी को या फ्लो को। तो ये सब चीज़ें आपको दिख रही हैं। उसके बाद और भी नीचे अगर आप जाएँगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका इंटरनल कैसा स्ट्रक्चर होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिखाया हुआ है कि किसके कौन-कौन से इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं पंप के अंदर जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया है प्रेशर एडजस्टमेंट स्क्रू, फ्लो एडजस्टमेंट स्क्रू और भी कई चीज़ें आपको दिखाई हुई हैं। ये आपको मदद करती है जब भी आप पंप को डिसमेंटल करके असेंबली करते हैं तो ये डायग्राम आपको काफ़ी हेल्प करता है। उसके बाद नीचे आप और जाएँगे तो फीचर्स आपको मिलेगा, वॉइस लेवल मिलेगा कि कितना वॉइस यहाँ पे जनरेट होता है या नॉइज़ जनरेट होता है वहाँ पे पंप का। उसके बाद और नीचे जाएँगे तो आपको एक ग्राफ़िकल सिंबल मिलेगा कि इस पंप को डिनोट कैसे किया जाता है सिंबॉलिक फॉर्म में। उसके बाद स्पेसिफ़िकेशंस देखेंगे कि जैसे कोई भी पंप के ऊपर एक नाम लिखा रहता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा AR16 FR01 तो डॉट डॉट डैश 22 है, तो यहाँ पे हर किसी वर्ड का अपना एक मीनिंग होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं AR16 में जो 16 है वो लगभग जो हमारा ज्योमेट्रिकल डिस्प्लेसमेंट होता है सेंटीमीटर क्यूब पर रेवोल्यूशन मतलब कि एक रेवोल्यूशन में लगभग 16 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे ये पंप फ्लो जनरेट करेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं मिनिमम एडजस्टमेंट कितना होगा इसमें। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रेशर रेंज यहाँ पे 16 एमपीए की मिल रही है मतलब 160 बार की मिल रही है। 160 बार तक आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद शाफ्ट स्पीड की रेंज आपको मिल रही है। इसमें आप 1800 से लेके मतलब कि मिनिमम आप 600 आरपीएम से लेके 1800 आरपीएम तक का मोटर यहाँ पे लगा सकते हैं। तो वेट दिया हुआ है, बाकी ये सब डिटेलें आपको मिल जाएँगी। उसके बाद जो यहाँ पे फुल डिस्क्रिप्शन में जैसे कि AR16 में 16 का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने बताया 16 का मतलब होता है मीटर क्यूब पर रेवोल्यूशन मतलब कि एक रेवोल्यूशन में कितना ऑयल वहाँ से पंप जनरेट कर रहा है। वैसे ही AR22 में 22 सेंटीमीटर क्यूब पर रेवोल्यूशन हो जाएगा। एफ का मतलब हो गया कि माउंटिंग कैसी है, फ्लेंज माउंटिंग है। आर का मतलब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, यहाँ पे नॉर्मली क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। 01 का मतलब जैसे कि बताया प्रेशर कंपनसेटर के साथ ही आएगा। बी का मतलब यहाँ पे दिख रहा है आपको 1 1.22
7 एमपीए इसकी प्रेशर एडजस्टिंग रेंज है, बल्कि अगर सी हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में तो 2 एमपीए से लेके 16 एमपीए, मतलब कि 20 बार से लेके 160 बार तक रेंज हो जाएगी। फिर पोर्ट पोजीशन अगर कुछ नहीं लिखा है पंप के अंदर तो एक्सियल पोर्ट होगा, कुछ लिखा हुआ है जैसे एस लिखा हुआ है तो साइड पोर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से डिजाइन नंबर और भी आपको ये सब डिटेलें, आपको जैसे ही पंप का नंबर आप पढ़ेंगे तो ये सारा चीजें पता हो जाना चाहिए। उसके बाद और नीचे जाएँगे तो आपको दिखाया हुआ है कि जो यहाँ पे सक्शन के लिए पाइप लगता है, उसकी किस तरीके से साइज़ ड्राइंग्स क्या होती हैं, वो सब दी गई हैं। उसके बाद और नीचे आएँगे तो आपको कैरेक्टरिस्टिक कर्व यहाँ पे दिख रहे होंगे कि परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होते हैं। दोस्तों ये सारे कर्व जो होते हैं, ये विस्कोसिटी हमने यहाँ पे ली होती है। पंप के अंदर जो विस्कोसिटी ऑयल जा रहा होता है वो 20 mm स्क्वायर पर सेकंड का ऑयल जा रहा होता है। वीजी 32 ऑयल है ये, जैसे कि AW32 भी कहीं ऑयल यूज करते हैं, तो अलग अलग ब्रांड के जो 32 वाला ग्रेड का ऑयल है वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऑयल का टेम्परेचर है। उस कंडीशन में हमारा जो पंप आउटपुट देता है, फ्लो देता है, कितनी पावर कंज्यूम करता है, वो सारा चीज आपको इन ग्राफ से पता चलेगा। तो इन ग्राफ्स को और डिटेल में पढ़ने के लिए मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इन ग्राफ्स को आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप किस तरीके से मोटर सेलेक्ट कर सकते हैं अपने पंप के लिए। जब भी आप किसी पंप को नई मशीन्स के लिए डिजाइन कर रहे हो तो किस मोटर को आप उसके लिए सेलेक्ट करेंगे, कौन से पंप को सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा ये सारी चीजें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा इंडिया तो स्किल बनेगा इंडिया।